Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. जरा सोचिए, पुलिस ने आपको कभी गिरफ्तार नहीं किया, आपके भाग जाने का कोई खतरा भी नहीं है। फिर भी अपना केस लड़ने के लिए, अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए आपको पहले जेल जाना पड़ता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये भारत की न्याय प्रणाली का एक चौंकाने वाला सच था। आज हम इसी विरोधाभास को समझने वाले हैं कि ये अन्याय क्यों हो रहा था और कैसे एक बहुत ही जरूरी अदालती फैसले ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया है। चले इस कहानी को एक आम नागरिक के नजरिए से देखते हैं। कोई ऐसा जो शायद हमारे आपके जैसा ही है, जिसने हमेशा कानून का पालन किया। जब उनके खिलाफ एक जांच शुरू हुई तो उन्होंने हर कदम पर अधिकारियों का पूरा साथ दिया। लेकिन यहीं से सिस्टम में एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब मुकदमे का सामना करने की बारी आई तो उन्हें पहले जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये बात समझ से बिल्कुल परे हैं। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हम एक दुकानदार की असली कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि उनकी जो समस्या थी वो असल में सिस्टम की बहुत बड़ी खामी का हिस्सा कैसे है। हम ये भी जानेंगे कि इस बारे में कानून असल में कहता क्या है, और उस छिपे हुए जाल को भी समझेंगे जिसमें न जाने कितने लोग फंस जाते थे। और आखिर में हम उस ऐतिहासिक फैसले पर पहुंचेंगे जो इस अन्याय पर रोक लगा रहा है। हमारी कहानी हमें ले चलती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। यहाँ श्रीमती बच्ची देवी एक छोटी सी पेंट की दुकान चलाती हैं, जिसका नाम है कृष्णा हार्डवेयर पेंट सेंटर। अब मामला यूं था कि बच्ची देवी पर नकली पेंट बेचने का आरोप लगा, लेकिन उनका कहना था कि इन्होंने ये सारा सामान एक होलसेलर से खरीदा था और उनके पास पक्के बिल भी थे। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग भी किया, और सबसे जरूरी बात यह है कि पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया। इसका मतलब साफ है, पुलिस को नहीं लगा कि वो भाग जाएंगी या समाज के लिए कोई खतरा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने गिरफ्तारी ही नहीं किया तो फिर दिक्कत क्या थी? असल में असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब अदालत ने उन्हें मुकदमे के लिए बुलाया। उनके सामने एक ऐसी कानूनी मुश्किल खड़ी कर दी गई जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब जरा इस प्रक्रिया को समझिए। अदालत में केस शुरू करने के लिए उनसे कहा गया कि पहले सरेंडर करो। सरेंडर करने का मतलब था हिरासत में जाना, यानी जेल जाना, और उसके बाद ही वो जेल के अंदर से जमानत के लिए अप्लाई कर सकती थीं। मतलब जिस इंसान को पुलिस ने गिरफ्तार करने लायक नहीं समझा, उसे सिर्फ अपना केस लड़ने के लिए जेल जाना पड़ रहा था। ये तो एक तरह से दोषी साबित होने से पहले ही सजा देने जैसा हुआ। और देखिए, बच्ची देवी का मामला कोई अकेला केस नहीं था। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था उस बहुत बड़ी और गहरी खामी का जो उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों के काम करने के तरीके में बस चुकी थी। यहां पर साफ साफ दिखता है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा था। बाईं तरफ है सही तरीका। आरोपी कोर्ट में आता है, एक बॉन्ड भरता है और केस शुरू हो जाता है, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन दाईं तरफ वो उलझी हुई प्रक्रिया है जो चल रही थी। कोर्ट में पेश होने का मतलब ही था जेल जाना और फिर जमानत के लिए चक्कर काटना। मतलब एक मामूली सी प्रक्रिया को सजा बना दिया गया था। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने हर रोज, जी हां हर रोज, 350 से 500 ऐसे मामले आ रहे थे। जरा सोचिए, हर दिन सैकड़ों लोग सिर्फ इस एक गलत प्रक्रिया से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। इससे न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही थी, बल्कि अदालतों का कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि कानून क्या कहता है? क्या ये जो कुछ भी हो रहा था वो कानूनी तौर पर सही था? देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोचती है? जैसा कि हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से इस मुद्दे पर अपना रुख बिल्कुल साफ रखा है। भारतीय न्याय व्यवस्था का एक सुनहरा सिद्धांत है, जमानत नियम है, जेल अपवाद। इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी इंसान को तब तक जेल में नहीं रखना चाहिए जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए, या फिर उसे जेल में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो। ये सिद्धांत इस बात की रक्षा करता है कि हर कोई तब तक निर्दोष है जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पहली बार कही हो। पिछले 40 सालों में कोर्ट ने बार बार इस सिद्धांत को दोहराया है।
1980 के गुरबख्श सिंह सिबिया केस से लेकर 2021 के सिद्धार्थ केस तक और फिर 2022 के सत्येंद्र कुमार अंतिल केस में कोर्ट ने लगातार कहा है कि बेवजह गिरफ्तारी गलत है। हर फैसले के साथ कोर्ट के निर्देश और भी सख्त होते गए ताकि इस गलत प्रैक्टिस को रोका जा सके। तो आखिर ये सारी गड़बड़ हो क्यों रही थी? वजह थी सिर्फ एक शब्द की गलतफहमी, और वो शब्द था हिरासत या कस्टडी। निचली अदालतें ये मानकर चल रही थी कि हिरासत का मतलब है किसी को फिजिकली गिरफ्तार करके जेल में डालना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा नहीं है। कानूनी हिरासत का मतलब सिर्फ ये है कि वो व्यक्ति अब अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। इसके लिए उसे जेल भेजना जरूरी नहीं, एक बॉन्ड भरवा लेना ही काफी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा और झुंझलाहट अब उनके फैसलों में साफ दिखने लगी थी। एक केस में तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि किसी सहयोगी आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये प्रैक्टिस इतनी गलत मानी गई कि कोर्ट ने लखनऊ के एक डिस्ट्रिक्ट जज को दोबारा ट्रेनिंग के लिए जुडिशियल एकेडमी भेजने का ऑर्डर तक दे दिया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। मान लीजिए कोई किसी तरह इस पहले जाल से निकलकर जमानत हासिल कर भी लेता है, तो उसके लिए एक दूसरा और भी मुश्किल जाल बिछा होता था, और वो था जमानत की नामुमकिन शर्तें, खासकर जमानतदार या श्योरिटी ढूंढने की शर्त। जरा इस नंबर को देखिए, 18 साल। नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये वो वक्त है जो एक इंसान ने जमानत मिलने के बाद जेल में गुजारा। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट की लगाई शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। कागज पर तो उसे आज़ादी मिल गई थी, लेकिन असल में वो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। और ये कोई एकाध मामला नहीं था। कोर्ट ने एक और केस का जिक्र किया जहां एक व्यक्ति जमानत मिलने के बाद भी 7.5 साल से ज्यादा जेल में बंद रहा। ये दिखाता है कि कैसे गैर जरूरी और मुश्किल शर्तें जमानत के आदेश को ही बेमतलब बना देती हैं। तो जब सिस्टम इस तरह फेल हो रहा था, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। एक लैंडमार्क फैसले में कोर्ट ने इन दोनों समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बिल्कुल साफ और सख्त दिशा निर्देश जारी किए। तो अब नया रास्ता क्या है? बहुत ही सीधा और सरल। अगर जांच के दौरान आपको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो अब जमानत के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे कोर्ट में पेश हों, एक पर्सनल बॉन्ड भरें और मुकदमा शुरू। कोई बेवजह की हिरासत नहीं, कोई जेल नहीं। और जो दूसरा जाल था जमानतदारों वाला, उसे भी खत्म कर दिया गया। अब 2 जमानतदारों की अनिवार्य शर्त हटा दी गई है। जमानत का अमाउंट भी आरोपी की आर्थिक हालत देखकर तय होगा, न कि केस की गंभीरता पर। और अगर कोई 7 दिन में जमानतदार नहीं ढूंढ पाता, तो उसे कानूनी मदद दी जाएगी। ये पक्का करने के लिए कि गरीबी किसी की आजादी के रास्ते में ना आए। ये पूरा फैसला सिर्फ कुछ नियम बदलने के बारे में नहीं है। इसका ताल्लुक हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अधिकार से है। और वो अधिकार है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अदालत के ये नए निर्देश इसी अधिकार को मजबूती देते हैं। वे इस बात को फिर से स्थापित करते हैं कि किसी भी इंसान की आज़ादी को गलत प्रक्रियाओं या नामुमकिन शर्तों के आधार पर नहीं छीना जा सकता। निर्दोषता का सिद्धांत ही सबसे ऊपर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला वाकई एक मील का पत्थर है, लेकिन यह अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट दशकों से एक ही बात कह रहा था, तो उसे जमीन पर लागू करवाने में इतना वक्त क्यों लग गया? ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अच्छे कानून बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से लागू करवाना और सिस्टम को जवाबदेह बनाना ही असली चुनौती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें लगातार जागते रहना होगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।